गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था हमारे सभी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव एग्ज़ाम एप्लीकेंट्स से कि एक मींस के लिए एक छोटा सा सेशन ज़रूर रहेगा। सारी चीज़ों को देखते हुए पिछले साल का जो पेपर था, पिछले साल नहीं, पिछले रिक्रूटमेंट का जो 2018 के रिक्रूटमेंट का जो पेपर था जो 2019 में कंडक्ट करवाया गया था 23 फरवरी को, उसका भी एनालिसिस करेंगे। आगे कैसे प्रिपरेशन करना है, बाकी मेंस को लेके इस पर भी डिस्कशन रहेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो आपके साथी लोग हैं जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव के लिए अपियर होने वाले हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 4 सेक्शंस इन्होंने रखे हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश / हिंदी, कंप्यूटर, 5 रखे हैं, कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस। सभी के सभी जो सेक्शंस हैं 40 सभी में इक्वल वेटेज है और मार्क्स भी सबका इक्वल वेटेज का है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने के लिए, सेक्शनल टाइम रखा है हर एक सेक्शन के लिए। क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश हिंदी के लिए सेम टाइम दिया है 35 मिनट का, 35 मिनट्स का 35 मिनट का समय दिया है। कंप्यूटर के लिए इन्होंने 20 मिनट रखा है और जीए के लिए भी 20 मिनट रखा है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये नोट करने के लिए, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरली हम देखते हैं 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, बट यहाँ पर कंप्यूटर को बहुत अच्छा वेटेज दिया है। तो सभी सेक्शन इक्वल वेटेज के हैं, 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे। सेक्शनल टाइम मैंने बता दिया है, अलग अलग है, ठीक है। अब हम चलते हैं पिछले साल में 2018 का जो रिक्रूटमेंट था उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कट ऑफ्स क्या रही थी। 200 में से कट ऑफ तैयार की गई थी मेल के लिए, मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप कैटेगरी की देख लीजिएगा। जनरल की कट ऑफ थी मेल के लिए 149.75 और फीमेल के लिए थी 145.75, जो बहुत हाई कट ऑफ है, छोटी कट ऑफ नहीं है, ऑलमोस्ट 150 की कट ऑफ। अगर 149 अचीव करना है इसका मतलब 150 से प्लस तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके यहाँ तक पहुँच पाएंगे। सारे के सारे 100% एक्यूरेसी तो कैसे अचीव हो जाएगी। अब इतनी हाई कट ऑफ के कारण क्या थे? 2 कारण थे। एक तो वैकेंसी का, कि वैकेंसी कम रहती है, जैसे 2018 की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो 326 वैकेंसीज थी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि पेपर का जो लेवल था वो कुछ खास लेवल नहीं था। यही आप सभी जानना चाहते हैं कि सर पेपर किस लेवल पे आएगा, किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव 2018 का जो मींस का एग्जाम था वो आरआरबी क्लर्क मींस स्पेसिफिक था, आरआरबी क्लर्क मींस लेवल से मिलता जुलता लेवल था। इसी कारण कट ऑफ भी कम गई, ऊपर से वैकेंसीज भी काफ़ी कम थी। ये भी समझ आता है कि 326 ही वैकेंसीज है, तो ये बात भी बिल्कुल सेट होती है कि कट ऑफ तो ऊपर जानी है, बट पेपर का लेवल भी कुछ खास नहीं था। जैसे कि मैंने कहा आरआरबी क्लर्क मींस कंपेरेबल लेवल था। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर जो बड़े जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उनमें से किसके साथ इसका लेवल कंपेयर किया जा सकता है, तो पिछले साल का जो पेपर था आरआरबी क्लर्क मींस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है सर। अब इस साल का क्या सीन रहेगा, इस साल का थोड़ा कंपैरिजन कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज का, कि वैकेंसीज में क्या फर्क आया है 2018 के कंपैरिजन में। 2018 में जैसे मैंने आपको बताया 326 वैकेंसी से 326 वैकेंसीज। इस बार कितनी वैकेंसीज हैं? इस बार वैकेंसीज और कम हो चुकी हैं। इस बार जो वैकेंसी आई है वो आपकी टोटल 200 वैकेंसीज आई हैं, मतलब 126 वैकेंसीज कम होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सर कंपटीशन और बढ़ गया। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम प्रीलिम्स के कट ऑफ के साथ। प्रीलिम्स का अभी आपका रिजल्ट आया, प्रीलिम्स की कट ऑफ आप लोगों की कितनी गई जनरल की? सर 74.5 कट ऑफ गई आउट ऑफ 100। अच्छा 2018 में क्या सीन था? 2018 में क्या था सर? 2018 में तो ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो वहाँ पर क्या कट ऑफ थी? सर वहाँ पर कट ऑफ थी 84.5। ये बात समझनी है, ये कैसे हुआ? इस साल वैकेंसी कम है तो कट ऑफ तो बढ़नी चाहिए थे, पर यहाँ तो 10 नंबर कट ऑफ कम होगी। ये कैसे हुआ? इस साल 2021 में कट ऑफ गया है 74.5, 74.5। 2018 के रिक्रूटमेंट में प्री का गया था 84.5। ये कैसे हुआ? इसका जो एक बड़ा कारण था वो था एग्जाम का लेवल। जो आपका 2018 का जो एग्जाम था वो बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान एग्जाम था, तो इस कारण से कट ऑफ क्या था? ऊपर था। 2021 का जो एग्जाम है, कुछ मेरे इक्का दुक्का स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2018 का जो रिक्रूटमेंट था जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था, उन्होंने 2019 में एग्जाम दिया था। उन्हीं कुछ 1-2 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2021 का भी एग्जाम दिया। उन्होंने बोला कि सर विदाउट एनी डाउट जो पेपर का लेवल था वो ऊपर था।
बिना किसी डाउट के पेपर का जो लेवल ऊपर था, प्लस उन्होंने जो क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर किए थे, जो पैटर्न शेयर किए थे, उससे क्लियरली पता चलता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर था। यही कारण था आपका कट ऑफ डिक्रीज होने का कि 84.5 से 74.5 कैसे गया जबकि वैकेंसी और कम हो गई है, ये कारण था। अब इससे सर हमें मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सीखने को मिलेगा, उनको क्यों ये एनालाइज करने की ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि भाई 2018 में जो मेंस का लेवल था कोई ज़रूरी नहीं इस बार 2021 वाले में भी उसी लेवल पे है। अगर वो प्री का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं तो वो आपके मेंस का लेवल भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर आप लोग नोट करें तो आरआरबी पीओ का, जैसे मैं आप लोगों के लिए आरआरबी क्लर्क नहीं आरआरबी पीओ का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। लास्ट ईयर आरआरबी पीओ का एक्सपेक्टेड था कि जनरल अवेयरनेस भी आराम से स्कोर करेंगे, कंप्यूटर में भी आराम से स्कोर करेंगे, रीजनिंग भी सर कुछ बहुत खास नहीं आता, मैथ्स में क्वांट्स में जरूर अज्यूम करते हैं कि यार थोड़ा सा फंस सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। रीजनिंग का लेवल भी मुश्किल था, क्वांट्स का लेवल भी, सॉरी क्वांट्स का तो मुश्किल होता ही है, कंप्यूटर का लेवल भी थोड़ा सा मुश्किल था और जनरल अवेयरनेस का डेफिनेटली मुश्किल था। तो सर इस सिचुएशन में अब प्रिपरेशन कैसे की जाए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम अपने आप को स्टक नहीं करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल तक। कोई जरूरी नहीं है कि आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल तक ही आप लोगों का एग्जाम आए, उससे ज्यादा बिल्कुल इंक्रीज हो सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत ही सटीक एक सजेशन मैं आपको देता हूं, आरआरबी पीओ मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आरआरबी पीओ मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसके अंदर आपका लेवल भी कवर हो जाएगा क्वांट और रीजनिंग का, हाँ जी लेवल भी कवर हो जाएगा, कंप्यूटर की भी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे, छात्र ऐसे रहेंगे जो इंग्लिश के बजाय हिंदी को ऑप्ट करते हैं, तो वो पोर्शन भी आरआरबी पीओ मेंस के साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आरआरबी पीओ मेंस के लिए तैयारी कीजिए, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव की तैयारी इसी के साथ हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा सजेशन है, अलग से ये नहीं कि यार आरआरबी पीओ को कैसे संभाले, आरआरबी क्लर्क को कैसे संभाले, एसबीआई क्लर्क मेंस को कैसे संभाले, फिर अब बिहार स्टेट का भी निकाला है एग्जाम, तो उसको भी थोड़ी तो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, एग्जाम ऐसे ही थोड़ा ना निकल जाता है। तो यार एक बहुत ही सिंपल सा सजेशन है, आरआरबी पीओ मेंस के लिए तैयारी कीजिए, उसी के अंदर आपका सारा सामान आ जाएगा। अब आरआरबी पीओ मेंस का रहता ये है कि बाकी जो आपके एसबीआई क्लर्क रहे या फिर आगे आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इनमें फर्क ये है कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हिंदी का भी एक ऑप्शन रहता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर कीजिएगा। लास्ट ईयर को बहुत ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, उसका मैंने कारण आपको बताया है। आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल था लास्ट ईयर, मैं एग्री करता हूँ, बट इस साल हो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि प्री का जो लेवल है इन्होंने इंक्रीज कर दिया। अगर प्री का इंक्रीज कर सकते हैं तो मेंस का डेफिनेटली कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है करेंगे भी। तो हम आरआरबी पीओ मेंस लेवल पे प्रिपेयर करेंगे और उसी के साथ हमारा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव भी बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हो। अब जाने से पहले मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन आप लोगों के लिए। अब आप में से बहुत लोग हैं जो आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम दे चुके हैं, काफ़ी लोगों का अभी एग्जाम बाकी है, तो उन सभी को एक सजेशन, अगर आप मेमोरी बेस्ड पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो गाइडली जो हमारे स्पॉन्सर रहे हैं उनका दूसरा मेमोरी बेस्ड पेपर अब लाइव हो चुका है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो कल आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है। अलग शिफ्ट का, अलग डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस दूसरे मेमोरी बेस्ड पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी समय मिले जाके फ्री में आप अटेंड कर सकते हैं, बस साइट या ऐप को विजिट करना है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधा क्लिक करके आप सीधा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जिन लोगों का आरआरबी पीओ प्री बचा है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आगे भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर सॉल्व करें, जिससे हमें पता चले सर एग्जैक्ट एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, खुद तो प्रैक्टिस हम करते हैं, बट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड मेमोरी बेस्ड पेपर गाइडली का लाइव हो चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लाइव हो चुका है। तो आपको बस साइट या ऐप पे विजिट करना है, विजिट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है यार, और बाकी जो आपके साथी लोग हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, टेक केयर।